जी हाँ दोस्तों, आज गई है थेल्स प्रमेय की वो वीडियो जिसे देख लेने के बाद आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर पक्के हो जाने वाले हैं। दोस्तों आज आपके लिए लेके आया हूँ क्वार्टर और रम, क्योंकि आज हम सीखेंगे थेल्स थ्योरम। तो थेल्स की प्रमेय क्या कहती है, आइए सीखिए मेरे साथ। और इस समय आपके यूपी बोर्ड का एग्जाम चल रहा है और इस एग्जाम में हम आपका पूरा ख्याल रख रहे हैं। और इस मुश्किल सिचुएशन में हमारा सिर्फ एक ही है धर्म, क्योंकि आज हम आपको सिखाएंगे थेल्स थ्योरम। तो दोस्तों ये हर यूपी बोर्ड के एग्जाम में 6 नंबर का आता है और 6 नंबर मेरे साथ पक्का कीजिए इस एक वीडियो के अंदर। तो आज हम आपको सिखाएंगे यूपी बोर्ड में एकदम 100% भाई साहब आता है क्वेश्चन थेल्स की प्रमेय। तो दोस्तों यहाँ पे 6 नंबर पक्का कीजिए थेल्स प्रमेय से। और थेल्स की प्रमेय क्या कहती है, आइए इसको सीखिए। देखिए दोस्तों, कोई भी जो नियम कानून होता है थेल्स की प्रमेय एक त्रिभुज के ऊपर लागू होता है। तो देखिए यहाँ पर जैसे आपने देखा है, यहाँ पे त्रिभुज के ऊपर लागू होता है, जैसे त्रिभुज। तो यहाँ पे आप त्रिभुज को देख पा रहे हैं। तो दोस्तों त्रिभुज के अंदर क्या कहता है थेल्स प्रमेय, कि जब किसी त्रिभुज के किन्हीं भुजा के समांतर यदि रेखा खींच दिया जाए, मान लीजिए इस त्रिभुज के यानी किसी त्रिभुज है और इस त्रिभुज के समांतर, यानी देखिए यहाँ पर एक रेखा खींच दिया जाए, यानी किसी त्रिभुज के समांतर यदि कोई रेखा खींच दिया जाए, यानी त्रिभुज के निचली भुजा के समांतर यदि कोई रेखा खींच दिया जाए तो उन रेखाओं का संगत अनुपात आपस में बराबर होता है। ये कहती है थ्योरम। थ्योरम क्या कहती है, फिर से समझिए। यानी किसी त्रिभुज के किसी निचली भुजा के समांतर यदि कोई रेखा खींच दिया जाए तो ई भुजा बट्टे के ई भुजा, ई भुजा बट्टे के ई भुजा, यानी उनकी भुजाओं का संगत अनुपात आपस में क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। ये कहती है थेल्स की प्रमेय। तो समझिएगा ध्यान से कि क्या कहती है थ्योरम। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये भुजा समांतर है इस भुजा के, यानी डीई समांतर है बीसी के। तो थेल्स भाई साहब ने क्या नियम दिया है, थेल्स भाई साहब ने क्या तर्क दिया है कि जब दो भुजा आपस में समांतर होती है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात यानी एडी बट्टा डीबी ए बट्टा ईसी के बराबर हो जाते। लेकिन भैया हम कैसे माने, इसी चीज को प्रूव इट यानी प्रूफ करके दिखाइए। तो अगर आप भी क्लास 10 में हैं तो आइए इसको सीखते हैं किस तरह से प्रूफ किया जाता है। तो दोस्तों आइए समझते हैं आगे इसको किस तरह से करना है। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा रचना। देखिए रचना में क्या लिखेंगे, इस तरह से मान लीजिए हमने एक त्रिभुज बनाया और ये बीसी भुजा समांतर है डीई के। तो यहाँ पर बिंदु डी से एक लंब खींचेंगे, बिंदु डी से यहाँ पर लंब खींचेंगे जो कि आधार ए और ई को कट करेगा, यानी इंटरसेक्ट करेगा 2 पॉइंट पर। और यहीं पर एक कोण बनाएगा, यानी 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बना रहा है। यानी हमने कुछ नहीं किया, सबसे पहले रचना में क्या किया कि डी से बिंदु यहाँ तक खींचे और इसको कुछ नाम दे देते हैं, मान लीजिए एम पॉइंट। इसको हमने एक नाम दे दिया एम पॉइंट। फिर क्या करेंगे, बिंदु ई से आधार एडी तक जाने वाली फिर यहाँ पे एक रेखा खींचेंगे और इसको हम नाम दे देंगे एन पॉइंट। यही तो किया थेल्स प्रमेय में। तो सबसे पहले फिर क्या करेंगे कि इस डी बिंदु को ई से मिला देंगे और ई बिंदु को बी से मिला देंगे। तो अब क्या करना, अरे भैया देखना थोड़ी है, जो जो कमा किया ना उसी काम को यहाँ पे लिख देना है। तो आइए देखते हैं किस तरह से लिखा जाता है। देखिए सबसे पहले डीएम लंब है, यानी भैया ये डीएम क्या है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है, अर्थात डीएम लंब है। तो डीएम लंब है आधार ए पर। तो हमने लिख दिया है कि भैया डीएम लंब है आधार ए पर, रचना डाल के लिखेंगे ईएन लंब है आधार एडी पर। देखिए ईएन कहाँ है, ई और एन समझिए, ईएन लंब है आधार एडी पर। देखिए ईएन लंब है आधार एडी पर। अब समझिए फिर क्या किया सेकंड स्टेप में, भैया डी को सी से मिलाया, यानी इस डी भुजा को सी से मिलाया और बी भुजा को, देखिए डी भुजा को सी से और ई भुजा को बी से मिलाया गया इसके अंदर। तो इतनी बात आपको कॉन्स्ट्रक्शन यानी रचना में लिख देनी है। तो हमने अभी तक इतना ही किया दोस्तों। इतना करते ही आपको 3 नंबर मिल जाएगा रचना लिखते ही। अब समझिए आगे, आगे समझिएगा थेल्स प्रमेय के अंदर, आगे समझिएगा आप। अब समझिए, देखिए हमने यहाँ पे एक त्रिभुज बना लिया, त्रिभुज ए, यहाँ पर बी है और यहाँ पे सी है। तो हमने थेल्स की प्रमेय में यहाँ पे मान लीजिए डी है और यहाँ पर क्या है, ई है। ठीक है, यही हमने चीज़ें देखी थी थेल्स प्रमेय के अंदर। नहीं तो यहाँ पर आप समझ लीजिए। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से। यहाँ पर मान लीजिए हम त्रिभुज बना लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने एक त्रिभुज बना लिया, त्रिभुज ए और त्रिभुज बी और त्रिभुज सी, और यहाँ मान लीजिए डी और यहाँ पे ई है, त्रिभुज डी और ई पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि डी पर यहाँ से एक लंब डाले थे जिसे हमने एन का नाम दिया था, और यहाँ से हमने एक लंब डाला था जिसे हमने एन का नाम दिया। डी को सी से मिलाया था, सी को इस बिंदु से। अब समझिए थेल्स की प्रमेय में हमें क्या प्रूफ करना होता है। देखिए
AD बटा जो DB है वो क्या होता है AE बटा EC के बराबर होता है। ये बात हमें प्रूफ करना है। तो यही चीज़ें थेल्स के परिमेय के अंदर हमें प्रूफ करना है। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, इस बात को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। देखिए आते हैं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। अब समझे, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। देखिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 और क्या होता है बच्चों आधार, और यही का बच्चे ऊंचाई वाला आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो इस बात को ध्यान समझेंगे कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है आधार गुणे ऊंचाई। तो देखिए यहाँ पर 1/2 है तो इसको लिख लो। आधार का मान देखिए कितना हो जाएगा AD, तो आधार का मान यहाँ पे AD लिखेंगे। और ऊंचाई देखिए हमेशा 90 डिग्री के एंगल के सामने का लिया जाता है, यानी जो 90 डिग्री पे एंगल पर है, यानी यहाँ ED का क्या हो जाएगा EN हो जाएगा। क्या हो जाएगा EN। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब समझिएगा आपको प्रूफ में DB चाहिए ना, DB देखिए क्या है DB, तो DBC में अब समझिएगा त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल, त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों देखो ध्यान से। फिर त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल यहाँ पे समझिएगा, देखिए 1/2 और आधार का मान हम कितना लेंगे, देखिए आधार का मान DB लेंगे ना, तो यहाँ पे DB हो जाएगा आधार, और फिर से ऊंचाई 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर ली जाती है, तो फिर से क्या हो जाएगा EN हो जाएगा। अब समझिए ध्यान से, देखिए समीकरण 1 और 2 की तुलना कराने पर, यहाँ पे कहेंगे समीकरण 1 और 2 की तुलना कराने पर, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब देखिए 1/2 से 1/2 कटा, EN से EN कट गया, AD बटा DB बच गया। यहाँ पे क्या बचा AD और बट्टे की क्या हो जाएगा DB। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर A। इक्वेशन नंबर A मान लेते हैं इस पूरे समीकरण को इक्वेशन नंबर A। अब आगे समझिए, यहाँ से इक्वेशन नंबर A मान लेते हैं। अब समझिए हमने आपको क्या क्या बताया, अभी फिर से समझिए एक बार और। देखिए त्रिभुज A हो गया, और यहाँ पर B हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया C हो गया, और यहाँ पर क्या हो D, और यहाँ पे क्या हो गया D। त्रिभुज ABC और DE भुजा, देखिए BC भुजा DE के क्या है समांतर रूप, और यहाँ से एक रेखा खींचे जिसे हम लोग M नाम दिया था, और बिंदु E से एक पॉइंट आई थी जिसे हम लोग M नाम दिया था, और यहाँ पर D को C से मिलाया और B को यही। तो इतनी काम हमने थेल्स परिमेय में किया है। अब एक प्रूफ हो चुका है। अब आपको देखिए थेल्स परिमेय में क्या प्रूफ करना होता है, देखिए AD बट्टे के DB जो होता है वो देखिए क्या होता है AE बट्टा क्या होता है बच्चों EC के बराबर होता है, EC के बराबर होता है। तो यही चीज़ हमें थेल्स परिमेय में। अब समझिएगा आगे, एक चीज़ तो हमने प्रूफ करके अभी समीकरण A का नाम दिया था। अब समझिए इसमें देखिए AE चाहिए ना, तो AE कहाँ है, देखिए AE यहाँ है, तो ADE का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे पुनः लेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्या बच्चों क्षेत्रफल। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होती है, तो लिख देंगे 1/2, और आधार का मान क्या लेंगे बच्चों, आधार का मान AE फिर से ले लेंगे, क्योंकि हमें प्रूफ में भी AE चाहिए। AE 1/2 आधार गुणे, और क्या होती है ऊंचाई देखिए 90 डिग्री के सामने का लिया जाता है, यानी DM जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं यानी DM, तो यहाँ पर DM ले लेंगे। इसको मानते हैं समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर इसको 3 मानते हैं, ठीक है। अब समझिए आगे समझिएगा त्रिभुज D। अब समझिएगा, अब आपको प्रूफ में क्या चाहिए EC चाहिए ना, तो देखिए EC यहाँ, तो ECB में, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ECB का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा देखो ध्यान से 1/2 आधार क्या हो जाएगा EC, ऊंचाई क्या फिर 90 डिग्री के सामने का यानी DM लंब ले लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से समझते रहिए आप लोग। देखिए 1/2 से 1/2 कट गया, और यहाँ पर देखिए DM से DM खत्म हो गया, तो क्या बचा AE बटा, फिर यहाँ पर क्या बचा EC, AE बटा EC। इसको मानते हैं हम लोग समीकरण नंबर B, क्योंकि अभी आपने ऊपर प्रूफ किया देखिए समीकरण नंबर B, और उस पूरे फंक्शन में हमें क्या दिखाना है, अभी हमने प्रूफ किया है, और इस पूरे फंक्शन में हमें दिखाना है समीकरण A बराबर समीकरण B, ठीक है। समीकरण A बराबर समीकरण B हमें इस पूरे फंक्शन में दिखाना है। तो A का मान जो था
देखिए ए का मान क्या था, ए बट्टे के AC होता है, ए बट्टे AC जो होता है ए बट्टे, देखिए आप त्रिभुज बना के यहाँ पे समझ लीजिए फिर से। देखिए यहाँ पे ए हो गया, इसका नाम हमने बी रखा था, इसका नाम हमने सी रखा था, और इसका नाम हमने क्या रखा था, डी, और इसका नाम क्या रखा था हमने, ई रखा था। और थेल्स प्रमेय क्या कहती है प्रूफ करने में कि भैया जब दो भुजा समांतर होती है तो देखिए उनके संगत भुजाओं का अनुपात यानी AD बट्टे के क्या हो जाएगा, DB हो जाएगा, AD बट्टे क्या हो जाएगा, DB, और AE बट्टा क्या हो जाएगा बच्चों, AE बट्टा EC के बराबर हो जाएगा, EC के बराबर। ठीक है, तो ये चीज़ हमने प्रूफ कर दिया। क्यों? क्योंकि देखिए इसके फंक्शन अभी हमने प्रूफ करके AD बट्टा DB जो है वो इक्वेशन A के बराबर था, और AE बट्टा EC जो था इक्वेशन B के बराबर था। इस तरह से हमने थेल्स प्रमेय को प्रूफ कर दिया। देखिए हेंस प्रूफ आपको लिखना है, अगर आप बोर्ड एग्जाम में इतना कर देते हैं तो आपको 6 नंबर पूरी तरीके से मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आप चाहे पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो इसी तरह के धमाकेदार कंटेंट आपको किस वीडियो पे चाहिए, किस टॉपिक के ऊपर आपको चाहिए, हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट किया हुआ है जिसके अंदर सांख्यिकी, समांतर श्रेणी, त्रिकोणमिति और संख्या पद्धति, बहुपद, और अगला टॉपिक आपको किस चीज़ पर चाहिए। दोस्तों इस तरह से आपने थेल्स प्रमेय को कभी नहीं पढ़ा होगा, और 6 नंबर बोर्ड एग्जाम में आपके इस बार 100% पक्के हैं। इस तरह से थेल्स प्रमेय हर बार सैंपल पेपर आप किसी भी उठा के देख लीजिए, आपको इसी तरह के थेल्स प्रमेय प्रूफ करना है। अगर आप कर देते हैं तो आपको 100% नंबर मिल जाते हैं। इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।